नमस्कार। वंदे मातरम। आजकल देश में एक फैशन चल पड़ा है जिसमें विपक्ष और उसके जो सहयोगी मीडिया के घराने हैं, कथित पत्रकार हैं, कथित चुनावी विश्लेषक हैं, वो सारे के सारे एक बात पर जोर देते हैं कि किसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना अराजकता नहीं है, किसी संवैधानिक संस्थाओं के छवि को धूमिल करना उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। उनका एक सीधा सपाट प्रश्न होता है और वो इस बात को नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक, कि क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है। रह गया सवाल कि प्रजातंत्र में सवाल पूछने का हक है, मगर तथ्यहीन और निराधार सवाल पूछकर आप किसी संस्था की छवि को धूमिल करोगे और फिर मीडिया में बैठकर अपने मीडिया के कॉलम में लिखकर आप कहोगे कि फलाने संस्था पर सवाल पूछना ही गंभीर विषय है। उस सवाल क्यों पूछा गया, उस सवाल में कितना दम है, उस सवाल में तथ्य क्या है, उस सवाल में सच क्या है, उस सवाल में झूठ क्या है, इससे ऐसे जो विध्वंसक तत्व हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी राहुल कांग्रेस और विपक्ष जो है लगातार वोट चोरी का ये आरोप लगा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में गांव-गांव का राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जानता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सभी दल के कार्यकर्ताओं को उसमें भागीदारी करनी पड़ती है, मगर ये कथित पत्रकार, बड़े नेता वहाँ बैठकर नीचे लेवल पर उनको ये झूठ फैला रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का क्या लेना देना, चुनाव आयोग करे। अब चुनाव आयोग से मतलब वो कौन होता है? तो चुनाव आयोग का मतलब है केंद्र का चुनाव आयोग, राज्य में राज्य के कर्मचारी। कहीं पर बीजेपी का शासन है, कहीं पर कांग्रेस का शासन है, कहीं पर अन्य दलों का शासन है। तो इस बात को कि राजनीतिक दल के लोग मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग करें, इस सच को न बता करके झूठ फैलाया जा रहा है। और वो सवाल वो पत्रकार भी करते हैं कि मतलब चुनाव आयोग जो है उसको राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो है मदद क्यों करे। ये जो भ्रम है फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही घातक है। आज चुनाव आयोग पर जो प्रश्न उठाया गया कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल जी के द्वारा, तो उसमें पहले तो ये आरोप लगाया गया कि 6018 वोट काट दिए गए। घंटा 2 घंटा बीतने के बाद में जब ये कहा गया कि ऑनलाइन काट दिया गया, कोई सोया हुआ था 4 बजे भिनसारे, वो उठ गया, वोट काटा और फिर सो गया, ये वीडियो चल रहे हैं भ्रामक। जबकि चुनाव आयोग ने कह दिया कि ऑनलाइन किसी का वोट कट ही नहीं सकता। और कल का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें ऑनलाइन वोट काटे जाने का ही झूठ था। मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो निराधार, तर्कहीन और तथ्यहीन है, मगर मीडिया घराने जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने मान लिया कि ये गलत हुआ है। जी हाँ, कोई कोशिश कर रहा था, उसके लिए एफआईआर चुनाव आयोग ने किया है, 2023 में किया है, आपने नहीं किया है। उसमें केवल 24 वोट कटे हैं। तो आप जो है देश को और जैन जी को ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है।
जबकि आप झूठ फैला रहे हैं। जब माने क्या जैन जी अपने इंटरनेट के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से ये पता नहीं कर सकता क्या कि चुनाव आयोग के पोर्टल में जाके, वेबसाइट में जाकर के कि क्या वोट जो है कोई भी व्यक्ति किसी का कटवा सकता है और ऑनलाइन कट सकता है? जब ये नियम ही नहीं है तो ये झूठ देश का एलओपी क्यों फैला रहा है? ये एक सवाल है। और ये जैन जी जिसको वो आह्वान कर रहे हैं देश को नेपाल की तरह बनाने के लिए, वो देश को बनाने के लिए आह्वान नहीं कर रहे हैं, आपको झूठ बता रहे हैं कि ऑनलाइन वोट कटता है। कोई सवेरे माने भिनसरा 4 बजे उठा, वोट काटा और सो गया। ये इतना बड़ा मजाक देश के इलेक्शन कमीशन की छवि को बर्बाद करने के लिए और उसी झूठ को फैलाने के लिए विपक्ष और कुछ कथित जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, मीडिया घराने हैं, इस झूठ को, भ्रम को फैलाने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को जैन जी के नौजवानों को समझना जरूरी है। आपके पास में ये महंगे मोबाइल हैं, इसका सदुपयोग करना, इसका उपयोग देश को जलाने के लिए मत करना, इसका उपयोग देश को बनाने के लिए करना। हमारे देश को स्वतंत्रता सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, मंगल पांडे जी जैसे लोगों ने और लाखों युवकों ने अपने जान देकर ये आपके हाथ में और हमारे हाथ में ये भारत को, देश को, भारत माँ के उसको स्वतंत्र किया है। और इस तरह से झूठे और फरेब करके, तथ्यहीन आरोप लगा करके यदि आपको और हमको भड़का दिया जाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। हम यदि उनके झूठे आरोपों का परीक्षण नहीं करेंगे और भड़कावे में आकर अगर उनके पीछे चले जाएंगे तो नौजवानों ध्यान रखना, अगर कोई भड़का रहा है, कोई बोल रहा है कि कौवा कान ले गया, तो कान पहले देख लेना, चेक कर लेना, उसके बाद फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप नई पीढ़ी के लोग समझदार हो, आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सच का पता कर सकते हो। तो अभी तक के ये जो विपक्ष के लोग लगातार मोदी विरोध में देश में अराजकता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको इंटरनेट के माध्यम से आप चेक कर लेना, फैक्ट चेक कर लेना, बहकावे में मत आना। नमस्कार, जय हिंद।